दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एकदम नए तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी में आपको घर बैठे बैठे अपना जीरो बैलेंस खाता खुलवाना है। अब देखो यार, इस टॉपिक पर आपको बहुत सारी वीडियोस जो है यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन जो ज्यादातर वीडियोस है वो पुरानी वीडियोस है, उसमें आपको पुराना प्रोसेस बताया गया है अकाउंट ओपन करवाने का। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एकदम नया तरीका क्या है और सही तरीका क्या है खाता खुलवाने का। सबसे पहले आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपके सामने इस तरीके से आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो है आ जाएगा। आप चाहे तो गूगल प्ले स्टोर या आप जो है ऐप स्टोर से भी इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। तो नीचे आप देखेंगे न्यू टू आईपीपीबी ओपन यूर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है, जैसे कि अगर आप वाईफाई का यूज कर रहे हैं तो आपको अपने फोन से सबसे पहले वाईफाई ऑफ करना है। तो जैसे हम वाईफाई का यूज कर रहे हैं तो इसको हम ऑफ करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल डेटा को ऑन करेंगे। इसके अलावा बताया गया कि आपके नंबर पर जो है फ्री एसएमएस होने जरूरी है, यानी कि रिचार्ज होना जरूरी है, तभी आपका एसएमएस यहाँ पर जा पाएगा, सेंड हो पाएगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिम कार्ड है सेम मोबाइल में यहाँ पर लिंक होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर पर आप जो है अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे और बॉक्स को टिक करेंगे और स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अभी बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस 149 प्लस 18% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा जब भी आप अपना जो है यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका ये जीरो बैलेंस अकाउंट तो होता है, लेकिन यहाँ पर आपको चार्जेस देने होते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस एनुअली। तो आप इसके ऊपर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इसको नो को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर को सिलेक्ट करना है और जो भी आपका आधार नंबर है इस बॉक्स में एंटर कर लेंगे। उसी आधार नंबर को आप दोबारा से एंटर कर लेंगे और जो भी पैन कार्ड नंबर है आप इस बॉक्स में एंटर कर लेंगे और यहाँ पर नीचे आपको सभी बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है सबमिट करना है। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है फैच हो जाएगा, यानी कि एंटर हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा। अब आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल 5 इजी स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड पर आपका फोटो है वो आपका आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, अपनी मदर का मिडिल नेम, इनके शादी से पहले आपकी माता जी का क्या नाम था, तो आपका जो भी नाम रहा होगा ना, सरनेम चेंज हो गया होगा शादी से पहले का, तो आप यहाँ पर अपनी माता जी का नाम एंटर कर लेंगे। उसके अलावा आपका हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। मदर का आप यहाँ पर पूरा नाम एंटर कर लेंगे और आपके फादर का जो भी नाम है एंटर कर लेंगे। नेम एज पर केवाईसी, यानी कि आपका जो पूरा नाम है आप यहाँ पर जो है एंटर कर लेंगे और यहाँ पर आपको जो है अपना जीमेल आईडी यानी कि ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा ये जीमेल आईडी हमने एंटर किया था उस पर एक ओटीपी जाएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। उस ओटीपी को आपको जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करके देखना है और यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद सबमिट करेंगे। तो हमने अपना जीमेल आईडी भी वेरीफाई कर लिया है। अब आपको यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप फॉलो करना है, पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड पर वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड वाले एड्रेस पर आप रहते हैं तो आप क्या करेंगे, नीचे इस बॉक्स को टिक कर लेंगे कि सेव एज परमानेंट एड्रेस। और अगर आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, करंट का टाइम का आपका एड्रेस कहीं और का है, तो आप इसको अनटिक करेंगे और नीचे यहाँ पर आपको करंट एड्रेस अपना फिलअप करना होगा। उसके बाद सेव कर देंगे। अब आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है, नॉमिनी डिटेल्स, तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको यस विश टू नॉमिनी पे क्लिक करना है और जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर उनका पूरा का पूरा डिटेल्स एंटर कर लेंगे, जैसे कि उनका पूरा नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनसे आपका क्या रिलेशन है, आप लिस्ट में सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपके नॉमिनी का पूरा एड्रेस क्या है आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अगर आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर लेंगे। तो उस केस में आपका जो खुद का एड्रेस है वही आपके नॉमिनी का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अब आपको सेव करना है। अब आपको फोर्थ स्टेप कंप्लीट करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, तो क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंडियन आ जाएगा। आपको मैरिटल स्टेटस में सेलेक्ट करना होगा कि आप अनमैरिड है, मैरिड है, डिवोर्सी है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपका ऑक्यूपेशन क्या है आप लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो ग्रॉस एनुअल इनकम है, यानी कि आप पूरे साल में कितना कमाते हैं, आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अलग अलग स्लैब यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। अब जैसे मान के चलो आप पूरे साल में 50,000 से कम कमाते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जो है पूरे साल में 50,000 से लेकर 2.5 लाख के बीच में कमाते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस भी स्लैब में आप आते हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अब आपको अपना एजुकेशन लेवल बताना होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, क्लिक करेंगे और जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी होगी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे बताना होगा कि क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन है, तो आप इसको नो करेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। अब आपको यहाँ पर जो है फिफ्थ स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप फॉलो करना होगा, तो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको इस अकाउंट में डीबीटी मंगवानी है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप इसको एग्री कर सकते हैं। अभी हमें नहीं मंगवाना है तो आप क्या करेंगे, इसको नो ही रखेंगे। तो हम यहाँ पर नो चूज करेंगे। उसके बाद सेव। यहाँ पर हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और इसके आगे ग्रीन टिक आ चुका है। अब आप यहाँ पर जो है कंटिन्यू करेंगे। एक बार आपको डिटेल्स को पूरा का पूरा रिव्यू करना है, यानी कि चेक करना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे लास्ट में और आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है विद जीएसटी यहाँ पर 175 रुपए 82 पैसा पे करना होता है साल भर का। और इसके अलावा यहाँ पर जो है आई एग्री करना होगा टर्म एंड कंडीशन, दोनों
दोनों बॉक्स को टिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। अब आपको अपना 4 नंबर का एम पिन यानी कि मोबाइल पिन सेट करना होगा मजबूत सा, और उसी पिन को आप सेम टू सेम नीचे भी एंटर कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर मजबूत सा पिन बनाना है, 1 2 3 4 नहीं बनाएंगे। कुछ मजबूत सा बनाने के बाद आप सेम टू सेम नीचे भी एंटर कर लेंगे। उसके बाद सेट एम पिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर आपसे पूछा जाएगा, तो आप इनको बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन और आंसर आप नीचे लिखेंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हमारे फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कहाँ है, यानी कि हमें कहाँ पसंद है घूमने जाना, तो क्लिक करेंगे और इसका जो भी आंसर होगा मैं नीचे यहाँ पर एंटर कर लूंगा अपने हिसाब से। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैंने जो है एग्जाम्पल के लिए गोवा लिख दिया है, जस्ट डेमो के लिए, बाद में मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर बना लेंगे। ये इसलिए बनाना जरूरी होता है, अगर आप अपना एम पिन भूल जाते हैं तो आपको फॉरगेट करने में आसानी होती है और आप जो है क्वेश्चन आंसर से अपना नया पिन बना सकते हैं। अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते तो आप चाहे तो यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, स्किप एंड प्रोसीड। तो फिलहाल हम बनाना चाहेंगे, तो सभी का यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन आंसर अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो चलिए हमने अपने हिसाब से सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर बना लिया है। उसके बाद सबमिट करेंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे और फाइनली आप देख पाएंगे हमारा अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो चुका है और बताया गया है कि अकाउंट डिटेल जो है हमारे मोबाइल नंबर और हमारे जीमेल आईडी पर हमें एसएमएस के थ्रू भी भेजा जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली हमने अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, ऊपर हमारा नाम आ चुका है। अभी बताया गया है कि हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में दिखा रहा है 175 रुपए 82 पैसा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनुअल यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर पे करना होता है चार्ज, तो आप इसको पे कर लेंगे। चाहे तो आप क्या करेंगे कि दूसरे बैंक अकाउंट से भी यहाँ पर ट्रांसफर करवा सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को देख भी पाएंगे। अगर आप व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप पूरा का पूरा कार्ड डिटेल्स भी देख पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका अकाउंट डिटेल्स क्या है, यानी कि जैसे अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, तो आप सबसे ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका यहाँ पर डिटेल्स होगा, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, पूरा का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने ये किया कि अपने दूसरे बैंक अकाउंट से इस अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर करवाया और फाइनली आप देखेंगे कि चार्जेस कटने के बाद हमारे अकाउंट का बैलेंस अभी 700 रुपए 95 पैसा बच चुका है। तो इस तरीके से आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो फर्स्ट टाइम आपसे यहाँ पर जो है अकाउंट का जो है मेंटेनेंस चार्ज लिया जाएगा 149 प्लस 18% जीएसटी यानी कि 175 रुपए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम जो है 200 रुपए डिपोजिट करना पड़ेगा अपने बैंक खाते में, यानी कि ऐड करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप चाहे तो उसको पूरा का पूरा निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस नील है, यानी कि 0 बैलेंस खाता है ये। इसके अलावा बताया जाता है कि आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, उसका 25 रुपए आपको ईयरली फीस देना पड़ता है और इसके अलावा एसएमएस के चार्जेस क्या लगते हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं।